Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Welcome to BioHub. I am your biology teacher. So if you are new on my channel, then subscribe, like it. Don't forget to press the bell icon. Today we will start our new topic, which is relation of biology with other sciences. अगर हम ये देखें एक्सरसाइज के हिसाब से तो हमारा ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है. Biology is closely linked with other natural sciences just such as chemistry, physics and earth sciences. बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा बेसिक सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसका दूसरे नेचुरल साइंसेज जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है. दीज कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. चलिए हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री बेसिकली जैसे वर्ड से जाहिर है कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है. तो देखते हैं हम. बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनका स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन का स्टडी करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिस्ट्री. जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन हम रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के अंदर एंटर होना और उनका एक्सहेल होना. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बायोफिजिक्स. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि फिजिक्स के असूलों को जो है हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल ऑफ लेवर्स एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स. हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है, पट्टे, हड्डियाँ और जॉइंट्स वो किस तरह मूव करती हैं, उनका फंक्शन क्या है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं हम मोशन और रूल्स ऑफ लेवर को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी. कंप्यूट का मतलब ही जो है वो हिसाब किताब करना होता है. तो बेसिकली इसके नाम से ही जाहिर है कि हम इसके अंदर कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल्स या कंप्यूटर सिमुलेशंस की बात करेंगे. इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स. मैथमेटिकल मॉडल कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पास बॉलियन नेटवर्क्स आ गए, एजेंट बेस्ड मॉडल्स आ गए, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस. कंप्यूटर सिमुलेशंस का मतलब हमारे पास जैसे कि नेटवर्क एनालिसिस के लिए, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए हम इसको स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप्स. इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डाटा. आपने जो भी डाटा इकट्ठा किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में उनको एनालाइज करना. सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन. जैसे कि हम पता है कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स के मिलने से बनी हुई होती है और हर प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है वो डिफरेंट होता है. नेक्स्ट हमारे पास बायोजियोग्राफी. अगर हम इस वर्ड पे गौर करें तो हमारे पास ये 3 वर्ड्स हैं. बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफी का मतलब ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. डेफिनेशन क्या है इसकी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड. द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, आबोहवा. आबोहवा का तब्दील होना ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी. आबोहवा के तब्दील होने से भी क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसका भी इम्पैक्ट हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स. इसकी डेफिनेशन है इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसके अंदर हम ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक के असूलों को यूज़ किया जाता है टू एनालाइज, तज्ज़िया किया जा सके, इंटरप्रेट, वजाहत की जा सके लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाटा की. रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ. बायोस्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल रिसर्च में. आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी डाटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के रूल्स को अप्लाई किया जाता है. हेल्थ केयर के बारे में भी और पब्लिक हेल्थ जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर जितना भी डाटा हमारे पास आता है उसको कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी. बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी ऐसी टेक्निक के अंदर यूज़ किया जा रहा है जिसके नतीजे में हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजफुल हो. इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास. इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स. यहाँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाए एंड देयर कंपोनेंट्स से मुराद ये भी है कि उनके कोई भी डीएनए के कोई भी जीन यूज़ की जा सकती है टू डेवलप द बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर द वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर, ज़राअत के अंदर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट्स. जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात वाज़ेह की थी कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल आजकल हम कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन. आपको पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लगवाई जाती है और ये इंसुलिन हम बैक्टीरिया के ज़रिए से हासिल कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं कि इंसान के डीएनए के अंदर जो जीन होती है
इंसुलिन हार्मोन सिक्रिएट करने के लिए। उस जीन को जो है हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं और उसके जरिए से हम इंसुलिन प्रिपेयर करवा रहे हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को वो इंसुलिन लगाई जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का मतलब होता है मुआशियात, कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू कितनी आती है। आप कोई भी चीज़ जो इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी हार्वेस्ट करते हैं, तो आप ये देखते हैं ना कि कितना कॉस्ट आपको, कितना कॉस्ट हुई है और कितने प्रॉफिट आप उससे कमा रहे हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। In bioeconomics, scientists calculate the cost and profit. Underline these words: cost and profit of the biological projects. For example, production of the new variety of crop. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने कोई भी क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की है और आपने कहा है कि अगर हार्वेस्ट करते वक्त आपको उसके ऊपर कितना कॉस्ट वैल्यू लगी है, तो आप जब उसको बेचेंगे, मार्केट में लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये कॉस्ट और प्रॉफिट का जो चक्कर होता है कि इसको हम स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर माय वीडियो। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।